नमस्कार दोस्तों, इस समय संटी काम्बोजी आएंगे, आप देख सकते हैं सेफ्टी के बारे में बताएंगे और नए साल की शुभकामनाएं देंगे सब साथियों यहाँ पर इकट्ठे संटी हुए हैं। काम्बोजी कारण क्या है, आज जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है वो सेफ्टी दिवस मनाते नजर बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग हमारे जिस तरीके से इंद्रिय सब डिवीजन के वाले कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा एसडीओ साहब बिजली विभाग युवराज सिंह जी दिवस और हमारे मनाने के लिए यहाँ पर जो जय साहिबान जो चीजें बलजीत जी, संदीप जी वो वितरित की जाएंगी और नवे जो हमारे इंद्रिय बिजली बोर्ड यहाँ पर फोरमैन जी हमारे सीनियर साथी हैं, लगभग उन 2 मैच में 15-20 साल हो गए साथियों। कुछ तो रिटायरमेंट में बैठे हैं हमारे साथी। तो साथियों उन्होंने आपको शेप किया बहुत सारी बातों के बारे में। मैं भी साथियों आपके बीच में नहीं हूँ, एक लाइनमैन हूँ, तो जितना मैंने अनुभव है साथियों में आपको भी अपनी मतलब की शेयर करूंगा भाई हमने सेफ्टी के बारे में क्या करना चाहिए। सबसे पहले साथियों मैं छोटी सी बात रखूंगा, हमारा साथी कोई भी लाइन पे काम करने के लिए जब परमिट लेता है ना, तो परमिट लेने के लिए जैसे भी हम कॉल करते हैं सबसे पहले जो हमारा मेन स्विच है साथियों, कोशिश करो भी हमारा मेन स्विच कट जाए। परमिट जब आप लेते हो मेन स्विच पे चले जाओ, अगर हमारा मेन स्विच कट जाता है साथियों तो जितनी हमारी पीछे क्रॉसिंग है वो सारी खत्म हो जाएंगी साथियों लगभग टोटल। अगर आप मेन में काम कर रहे हो तो अपना 25 कटवाओ, यहाँ से फोरमैन से कटवाओ, दफ्तर में लगभग सत्तियां रहती है उनसे कटवाओ। तो साथियों ये भी बहुत जरूरी है, अगर आप टीएफ काट के भी काम करोगे ना तो आपकी जितनी पिछली क्रॉसिंग है ना सारी खत्म हो जाएगी। और लगभग इस टाइम 3-4 आते हो साथियों सारे क्रॉसिंग की वजह से हुए। तो साथियों से मेरी अपील है भाई जब भी आप कहीं भी काम करो, पहले आप किसी ब्रांच में काम कर रहे हो तो पहले आप परमिट लोगे, परमिट लेने के बाद गेली आप वहाँ टीएफ काटो, फिर जाके आप कंप्लेंट करो आगे। तो मेरी सभी साथियों से ये अपील है भाई ये मतलब बहुत जरूरी है, आप टीएफ काम करोगे ना तो मेरे ख्याल से 99% आसान होगा भाई तभी कर्मचारियों को सेफ्टी किट मिले। और साथियों आज जो टाइम मैं भी गया 3-4 महीने की लगातार ये बातचीत चल रही थी और स्टोरों में साथियों ये उपलब्ध नहीं थी। एसडीओ साहब ने अपनी परचेजिंग पावर से परचेज भी किया साथियों ताकि कर्मचारियों को समस्या न आए, क्योंकि लगातार आज से बढ़ते जा रहे हैं साथियों। और हमारे बीच से कोई साथी जाता है आपको पता ही है साथियों, लगभग मेरे ख्याल से हर एक परिवार में पहले तो 3-4 लड़के घर में होते थे और अब तो केले सब रह गए साथियों। अगर कोई और आज के हालात ऐसे आम कर्मचारी है साथियों, आम अगर किसी की बात करें तो आज के टाइम में महंगाई के टाइम में खर्च चलाने बड़े मुश्किल है साथियों। और हमारा अगर परिवार में से कोई चले जाता है तो पीछे परिवार बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मेरी आपसे यही अपील आज जोड़ के जय साहबान ने भी आपको करी भाई साथियों देखो अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम आती है 132 के परमिट लेने पे, और हमारे जय साहब ने भाई आपको कहे भी अगर आप ने कोई दिक्कत आवा परमिट लेने में तो चाहे पूरा पावर हाउस बंद करवा लो, पर ये जय साहबान खड़े हैं, कई बार दिक्कत आती है परमिट नहीं मिलता है लाइन का। तो मैं इनसे भी अपील करूंगा भाई अपना जो 132 के का जो स्टाफ है मतलब कि कहीं ना कहीं कोऑपरेट करो। कई बार दिक्कत आती है, कोई फीटर बंद करवाते हैं, एक कर दिया दूसरा कर नहीं रहे, ये तो रनिंग में आज सारे फीटर है, कौन सा फीटर रनिंग में नहीं है। आप डोमेस्टिक की बात करो सारे रनिंग में फीटर है, मतलब हमारे कर्मचारी से तो कोई मान लो उनकी सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ नहीं है। फीटर तो 2 आधे घंटे बाद भी चल जाएगा, 15 मिनट बाद भी चल जाएगा। तो कई बार हम सुनते हैं भाई हमारे को परमिट नहीं मिलता टाइम पे, ठीक है परमिट देते हैं तो कहते हैं रनिंग में है, इसमें दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। तो कई बार साथियों इनकी भी कोई प्रॉब्लम होती है, इन्हें भी ऊपर से एबीटी सेल से मैसेज लेना पड़ता है। पर फिर भी मैं तो यही कहूंगा भाई हमारे कर्मचारियों को आप हमारे बीच में आए, हमारे कर्मचारियों को सपोर्ट करो। अगर कोई भी इनको परमिट लेने में दिक्कत आती है तो आप उसको मतलब कि पर्सनली जय साहब कह के भेज रहे हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हो अगर किसी को कोई दिक्कत आए। वह तो हमारे एसडीओ साहब का कोई दिक्कत आती है, हमारे जय भी यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत आने नहीं देते। पर अगर कोई आती है तो उसमें भी जय साहबान आपका पूरा सहयोग करेंगे। और मैं अपील करूंगा भाई सभी साथियों से भाई अपना नया साल मतलब कि अच्छा मनाएं, ताकि भविष्य में आपको सेफ्टी किटें भी आज मिलेंगी। तो भविष्य में इन सेफ्टी किटों से आप प्रयोग भी करें साथियों। ये नहीं है भाई सेफ्टी किटें ले ली और ये दर्द दी, इनका आपने प्रयोग नहीं कराया तो इनका प्रयोग जरूर करना साथियों। और चैन तो इतनी जरूरी है साथियों, मतलब कि अगर पीछे से कोई फीटर चल भी जाता है 3 पैसे पे चैन पड़ी और अर्थ हो रही हो तो फीटर गिरली मतलब कि वहीं बंद हो जाएगा साथियों। तो चैन तो बहुत जरूरी है। 2-3 हादसे साथियों ऐसे कई बारी अभी पीछे का तो है, हमारे यहाँ से क्लास डी बन के गया बेचारा, उन्होंने परमिट ले लिया और परमिट लेने के बाद काम कर दिया और परमिट उसका टीएफ काट के वो काम कर दिया, केवल नीचे घेर के उसमें मतलब कि केवल को ज्वाइंट मार दिया उसमें। उसके बाद क्या है साथियों परमिट कैंसिल करवा दिया पहले ही, और वो जब केवल ऊपर चढ़ानी थी परमिट ये ध्यान नहीं रहा, अभी हमने परमिट कैंसिल करवा दिया।
तो साथियों उसकी वजह से मतलब कि जो क्रॉसिंग थी, जिन फीडरों की जो बंद करवा रखे थे फीडर, तो उसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया साथियों। और जो सब बेचारा लाइनमैन चढ़ रहा था वहाँ, वो दूसरे एरिया का था। तो अब मतलब कि हालात ऐसे हैं, देखो तो आज के टाइम में ऐसे हालात हो गए साथियों। ये हमारा जो बिजली बोर्ड है ना, मतलब कि एक कंपनी के तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहली बात, एक तो हमारे कर्मचारी को एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हमारा जय कोई भी है, मान लो एरिया इंचार्ज है, उसको जल्दी सस्पेंड कर दो। मतलब कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई होती है। एक तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी जिसके साथ हादसा हुआ, और दूसरा किसके ऊपर होगी, जो जय इंचार्ज है। ठीक है, तो साथियों मेरी आपसे अपील है भाई, मतलब कि किसी के साथ ऐसा भी ना हो भाई, किसी के साथ हादसा भी हो गया और हमारा ही नुकसान हो रहा और हमारे ऊपर ही कार्रवाई हुई साथियों। क्योंकि आज के हालात इस टाइम, ये जो महकमा है ना कंपनी के तरीके से जा, ये इस टाइम ये नहीं है जो पहले हम इस टाइम 2012 में लगे थे, उस टाइम सोचते थे हम सरकारी कर्मचारी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा साथियों भाई, अपना भविष्य हमारे हाथ में है, अपनी सेफ्टी भी हमारे हाथ में है। तो सभी साथियों यही अपील है भाई, अपनी सेफ्टी जरूर बरतें। उसमें आपका जय साहबान भी, एसडीओ साहबान भी, सारे साथी सहयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। कहीं इन्होंने प्रधान जी ने कि भी इसको लाइव मत लेना प्लीज। उनको और आप सभी स्टाफ को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ्टी के बारे में वैसे तो सभी जेईज और फोरमैन ने डिटेल में बता दिया, मैं एक बार पूरा जो प्रोसेस है वो ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको अपने हर फीडर का नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कहाँ से वो फीडर सप्लाई चलती है। उसके बाद में कौन कौन से फीडर उसके क्रॉसिंग में ही आपको पता होना चाहिए। अब कुछ स्टाफ अभी नया है, कुछ पुराना है, तो जो जितने पुराने वाले हैं इनकी जिम्मेदारी है सभी नए को भी बताएं, अपने इंचार्ज को भी ये बताएं कि इस फीडर के साथ में ये फीडर क्रॉसिंग में। जब भी किसी पे आप काम करोगे सबसे पहले आप उस फीडर पे और उसके क्रॉसिंग फीडर पे परमिट लोगे। ये इंश्योर करने के लिए आप पावर हाउस में ये कंफर्म करोगे कि बीसीबी जो है वो बाहर निकाली हुई है, ये इंश्योर आपको करना है। उसके बाद में अगर कोई शेड्यूल्ड परमिट है आपका, तो यहाँ फर्स्ट एच पोल भी बना रखा है, उस पर जियो स्विच होता है, उसको आपको ऑपरेट करवाना है, ताकि फिजिकली भी कोई कनेक्शन ऐसा ना हो कि बीसीबी में अंदर कनेक्शन रह जाए, फिजिकली आपकी जो सप्लाई असली में बंद हो जाए। उसके बाद में जो लोकल स्विच आपके हैं उनको आप काट के उनको ऑपरेट करो। जो और जरूरी चीज है वो है कि अर्थिंग आप जरूर करो। अर्थिंग करने का जो प्रोसेस है, दो फायदे अर्थिंग से होते हैं। अगर कहीं से सप्लाई आप जब काम कर रहे हो उस टाइम अगर कहीं बिजली चल रही है उसमें, तो आप जैसे ही चेन फेंकोगे तीनों आपके फेज शॉर्ट होंगे, आपको पता लग जाएगा कि अभी कोई करंट इसमें नहीं है, फीडर बंद हो चुका है। एक दूसरा बेनिफिट अर्थिंग का ये है कि अगर मोमेंटरीली थोड़े टाइम के लिए भी कहीं से बैक फीडिंग आई है तो भी वो अर्थ हो जाएगी। जहां काम कर रहे हो कोशिश दोनों तरफ अर्थिंग हो। पहले आप उसका एक सिरा जमीन में नीचे गाड़ेंगे, उसके बाद चेन आप ऊपर फेंकेंगे, चेन इस तरह से कि वो तीनों को शॉर्ट कर दे, तीनों फेज को। इससे बैक फीडिंग और जिस भी तरह की चीज होगी उससे अर्थ से आपका बचाव हो जाएगा, मैक्सिमम बचाव आपका अर्थिंग से हो जाएगा। इसके बाद आपके पास में ग्लव्स है, ग्लव्स का यूज करो। आपके पास में सेफ्टी बेल्ट होगी, जब आप एच पोल पे काम कर रहे हो उसको पहन के यूज करो, हेलमेट का यूज करो। तो अगर ये प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा सेफ्टी यूज करना, तो अभी आपको अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, सेफ्टी यूज करते हुए भी प्रैक्टिस होने के बाद में कम टाइम में आप ब्रेकडाउन भी अटेंड कर लोगे। और मेन चीज है सेफ्टी, खुद की सेफ्टी, साथी की सेफ्टी, पूरे सिस्टम की सेफ्टी। तो नव वर्ष के लिए आज हम ये संकल्प ले लेते हैं कि जब भी हम काम करेंगे पूरी ईमानदारी से, पब्लिक का काम भी पूरी ईमानदारी से करें, पब्लिक को भी किसी को दिक्कत ना हो, हमारा काम भी हम सेफ्टी से करें ताकि हमारे परिवार को भी कोई दिक्कत ना हो। तो नव वर्ष की वापस से मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं और मैं सबसे अपील करता हूं भाई अभी हम शपथ लेते हैं कि हम आगे से जो भी काम होगा बिजली का और सारा ईमानदारी से और सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं बलजीत सिंह जी शपथ लेता हूँ कि बिजली का कार्य करते समय सभी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए सुरक्षापूर्वक अपने बिजली निगम को दुर्घटना रहित बनाने का कार्य करूँ। जिम्मेवारियां हैं उनका भी निर्वाह करूँ। धन्यवाद।
उनको सेफ्टी किट इस समय देते हुए नजर आ रहे हैं। आज सेफ्टी दिवस मनाया जा रहा है और उसी में आप देख सकते हैं बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों को इस समय सुरक्षा की दृष्टि से सेफ्टी किट देते हुए आ रही हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। सेफ्टी दिवस पर कर्मचारियों को, जो बिजली विभाग में कर्मचारी काम करते हैं, उनको सेफ्टी किट देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिजली विभाग में कर्मचारी काम करते हैं, लाइनों पर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनको इस समय सेफ्टी किट देते हुए बिजली विभाग की तरफ से जो कर्मचारी हैं उनको दिए जा रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से बिजली विभाग की तरफ से सेफ्टी किट इस समय कर्मचारियों को देते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारी। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय दिखाई जा रही है अंदर से। चलो बंद रहेगी। तो साहब क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कार्यक्रम आज आप लोगों ने विभाग की तरफ से किया? सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज 1 तारीख को विभाग द्वारा सेफ्टी डे मनाया जाता है, जिसमें जितना भी हमारा स्टाफ है जो कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करता है बिजली का काम करते हुए, तो उनको सेफ्टी के साथ काम करने की पूरी हिदायत दी जाती है। उनको पूरा डायरेक्शन दिए जाते हैं कि सेफ्टी के साथ में काम हो, ताकि पब्लिक का काम पूरी ईमानदारी से टाइम पे काम भी हो सके और जो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखें, तो किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। और आज के दिन जैसे नव वर्ष का भी मौका था, हमने सेफ्टी किट विभाग द्वारा सेफ्टी किट भी सभी को दी जा रही है स्टाफ को, ताकि से अगर किसी की पुरानी किट थी, सारी चीज़ थी, तो वो नई हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से सारा काम चलेगा। और सभी से अपील भी की गई है कि जितना भी काम है पब्लिक का वो पूरी ईमानदारी से किया जाए। तो कहीं न कहीं दुर्घटना ना हो उसको लेकर के कर्मचारियों की इस तरह के विभाग जी, विभाग के जो डायरेक्शन है उसके अनुसार हर 1 तारीख को हमें सेफ्टी डे मनाना होता है, ताकि हम सबको पूरा मोटिवेट कर सकें कि सेफ्टी के साथ काम किया जाए और पब्लिक का काम भी टाइमली और अच्छे से काम हो जाए। इस चीज़ की हम अपील करते हैं। उपभोक्ताओं की अगर बात करें तो कोई शिकायत होती है बिजली विभाग में, तो क्या करें, उनके लिए क्या हिदायत आप लोग? बिजली विभाग की शिकायतें वैसे तो ज़्यादातर काम आजकल ऑनलाइन है, जो भी नया कनेक्शन हो रही सब, तो ऑनलाइन जो सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। पब्लिक से ये अपील है। दूसरी चीज़, अगर किसी की फिर भी कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए दफ्तर के अंदर जेई साहिबान भी बैठते हैं, मेरी भी सीटिंग रहती है, वो हमसे किसी भी टाइम आके मिल सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। जी, धन्यवाद।